के मनों को प्रभु जी जांचने वाले आप परमेश्वर हैं, सबकी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर आप हैं, सब पर दया करने वाले भी आप हैं। मेरे खुदा, अगर आज सच्चे मन से प्रभु जी हर एक जन ने अपना मन फिरा लिया है, और जो लोग पाप से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, जो लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन अपने जीवन को बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे, उनके लिए मैं स्पेशल प्रार्थना करता हूं। मेरे खुदा, आप उन्हें अपनी सामर्थ्य दें, और तेरे वचन में लिखा है जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। बोलो आमीन। आमीन। जिनके बच्चे नशा छोड़ नहीं पा रहे, जो माता पिता भाई बहन अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। बोलो आमीन। आमीन। मेरे पिता, जो छोड़ नहीं पा रहे उन्हें अपना बल दे, उन्हें सामर्थ्य दे। आज हर एक जन पवित्र होकर आपके नाम को महिमा देने वाला बने। बोलो आमीन। और जिन्होंने पश्चाताप की प्रार्थना की है, मेरे पिता, हम सब के आंसुओं को पहुंचने वाले आप परमेश्वर हैं, हम पर दया करने वाले आप परमेश्वर हैं। मैं विनती और प्रार्थना करता हूं कि आज तेरे दर से ना कोई खाली हाथ गया और ना कोई जाएगा। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में शामिल हैं, मेरे पिता, तेरी रहमत, तेरा अनुग्रह और ज्यादा बढ़ने पाए, और ज्यादा बढ़ने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज सबके बोने का तू न्याय करना मेरे पिता। एक एक ताली का, एक एक सिक्के का, एक एक हालेलुया के नारे का, हर एक के मन का, इनकी भावनाओं का, इनके प्रेम का, मेरे खुदा इनके विश्वास का तू न्याय करना पिता परमेश्वर। आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। चाहे आप जो बच्चे बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, आज सब के सब चंगे होकर जाएं। बोलो आमीन। मैंने कहा ना, आज आपकी लाइफ का यू टर्न है, यू टर्न। जो जवान बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, और जो जवान बच्चे गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने पुलिस में फॉर्म भरा है, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। जो लोग ऐसे, एक बहन प्रार्थना कर रही है, शायद ऑनलाइन है, किडनी फेल हो गया, किडनी, परिवार में किसी का किडनी फेल हो गया है। अरे डॉक्टर ने बोला होगा किडनी फेल हो गया, सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। अगर यूट्रस का साइज कभी बढ़ा ही नहीं, यूट्रस बचपन से थी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार किया और बच्चे की अचानक यूट्रस का बनना 15 साल बाद, 7 साल बाद, ऐसी ऐसी गवाहियां आपने सुनी है। तो आपके जीवन में भी निराशा नहीं होनी चाहिए। अगर आप आशावादी हैं तो आप धन्यवादी बनने वाले हैं। अगर आप आशावादी हैं तो आज ही आप धन्यवादी बनेंगे। बोलो आमीन। वचन में चलने से पहले सब मेरे पीछे कहें, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर। हे परमेश्वर। आधे लोगों की आवाज नहीं आ रही है। वो आसमान का खुदा वो देख रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज आंखें बंद करें और सब इस प्रार्थना में मैं सबसे विनती करता हूं, चाहे आप पहली बार आए हैं, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप कर्जे में है, परेशानी में है, कोई बात नहीं, आपके हालात कैसे भी हो, आपके घर में प्रॉब्लम कैसी भी हो, मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज, आप नहीं जानते कि आपका इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। अगर आप जानते हैं तो फिर आपको आनंद से भर जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज परमेश्वर को भाती है, अगर परमेश्वर आनंदित है तो आपके ऊपर आनंद की बारिश होने वाली है। अगर परमेश्वर आनंदित है तो आपके ऊपर बरकतों की बारिश होने वाली है। और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं सच्चे मन से आज पश्चाताप करता हूं, अपने पापों से, अपनी आत्मिक गलतियों से मन फिराता हूं। हे परमेश्वर, बहुत सारी गलतियां अनजाने में होती हैं, लेकिन बहुत सारे पाप मैं जानबूझकर भी करता आया हूं। हे परमेश्वर, पाप क्षमा की आशीष आप मुझे दें, और मेरे पूरे घराने पर अपनी दया उड़ेल दें। पुरखों के श्राप जो पीछा करते हैं, गंदी नजर का बहाना, जादू टोने का बहाना, जो मेरे घर में, मेरे जीवन में मेरी आशीषों को रोक कर बैठा है, मैं आपकी सामर्थ के द्वारा अपनी ब्लेसिंग को, अपनी चंगाई को, अपनी बढ़ोतरी और कामयाबी को आज छुड़ा लेता हूँ, आज छुड़ा लेती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ, शैतान का अधिकार खत्म हो चुका है। मेरे परमेश्वर का अधिकार मुझ पर है। हे परमेश्वर, 2026 साल पहले क्रूस
क्रूस पर बलिदान देकर आपने हम सब का उद्धार किया। मैं आपके महान बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए सच्चे मन से आपको धन्यवाद देता हूँ। हे परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ, मैंने बहुत बार आपकी विधियों से मैं हटा हूँ और बहुत बार मैंने आपकी योजना को बिगाड़ दिया है और बहुत बार आपकी इच्छा के विपरीत बहुत सारे कार्य किए। अपनी अकल बुद्धि का सहारा लेकर, अपनी मर्जी से फैसले करके अपने लिए बहुत सारे नुकसान उठाए हैं। हे परमेश्वर, अपनी अभिलाषा में पढ़कर मैंने खुद परीक्षा में परीक्षा के खड्डे में पांव रखे हैं। हे परमेश्वर, बहुत सारी बेड़ियां, बहुत सारे बंधन मैंने ही अपनी गलतियों के कारण अपने जीवन में बुला लिए हैं। हे परमेश्वर, लेकिन मैं जानती हूँ सबको छुटकारा देने वाले, सबके जीवन को बदलने वाले, सब पर दया करने वाले, सबको छुटकारा देने वाले आप परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे अपनी सामर्थ के द्वारा अपने पाक पवित्र लहू से शुद्ध कर दें। हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने मन फिरा लिया है, आप मुझे शुद्ध करें। हे परमेश्वर, अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध करें। मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझे शुद्ध कर दिया है, मुझे माफ कर दिया है, मेरे पश्चाताप के आंसुओं को आपने पहुंच दिया है, मेरे बोझ को आपने हल्का कर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ जोरदार तालियों के साथ। आमीन। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी अंगीकार की प्रार्थना अभी एक मन होकर आपके सामने, आपके पवित्र वेदी के सामने एक मन होकर पश्चाताप की प्रार्थना में जो इकट्ठा थे और जिन्होंने सच्चे मन से मेरे पिता अंगीकार किया, उनके जीवन से आज हर एक श्राप, हर एक पुरखों के श्राप का बहाना मैं कैंसिल करता हूं। मेरे पिता गंदी नजर के बहाने को और पिता परमेश्वर शैतान की हर एक योजना को इनके ऊपर से मैं कैंसिल करता हूं। मेरे पिता, अगर सच में इन्होंने मन फिरा लिया है तो आपने वायदा किया है, मन फिरा स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे पिता, धरती पर ही प्रभु जी आप हम सबके जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने वाले परमेश्वर हैं। आप खुशियां और आनंद देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज सबके जीवन में खुशियां और आनंद की भरपूरी होगी। सबका जीवन आज बदल चुका है। सब लोग बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आपके नाम को महिमा देने वाले हैं। बोलो आमीन। यस, जोरदार ताली बजाकर फिर से धन्यवाद दें। और मैं विनती और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर के जो लोग आज प्रभु भोज में शामिल हैं, मेरे पिता वो अपने आप को शुद्ध करें। लेकिन पिता, हम चाहे कितना भी शुद्ध हो जाएं, जब तक आप हमें, आपकी नजर में अगर हम शुद्ध ना हो तो सच में प्रभु जी हम शुद्ध नहीं हो सकते। और ये सच्चाई है कि अगर परमेश्वर की नजर में, जैसे माता पिता के सामने बच्चे बहुत सारे कि मैं अच्छा हूं, मैं सच्चा हूं, मैं पवित्र हूं, लेकिन माता पिता को पता होता है कि ये गुस्से वाला है, माता पिता को पता होता है ये गलतियां करता है, ये चोरी छुपे अभी भी पाप कर रहा है। ऐसे टीचर को पता होता है कि कौन सा बच्चा क्लास में कैसा है। ऐसे परमेश्वर भी, हम चाहे कितना भी बोल दें, कितना भी, लेकिन अगर आज सच्चे मन से आपने मन फिराया तो आज आपका जीवन बदलने वाला है। मेरी बात को हल्के में मत लेना। ये अंगीकार की प्रार्थना मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है, ये पश्चाताप की प्रार्थना आज हमने परमेश्वर की इच्छा में होकर की है। बोलो आमीन। और जो लोग वचन को, सब बैठ जाएं 15 से 20 मिनट के लिए सब बैठ जाएं। अभी अब जो वचन आप सुनने वाले हैं उससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी आशीष आने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। निकालें पहला कुरिन्थियों और पढ़ेंगे 11वां अध्याय और 23 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे पहले। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। कहीं हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। परमेश्वर ने क्या कहा? यह बात किसने पहुंचाई है? प्रभु ने। यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन है कि यह बात जो मैं बोलने वाला हूं, जो तुम सुनने वाले हो, यह परमेश्वर ने पहुंचाई है। बोलो आमीन। आमीन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि यह बात
जो मैं बोलने वाला हूं, जो तुम सुनने वाले हो, जो बात मैं बोलने वाला हूं तुम सुनने वाले हो, प्रभु ने मुझे पहुंचाई है और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बात समझ में आई? यानी कि जो वचन हम अभी पढ़ेंगे, जो बात परमेश्वर ने यीशु मसीह को कही अपने पुत्र को, और यीशु मसीह ने कहा कि वही बात मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। आज भी आप वही बात सुनने वाले हैं, यानी कि आप परमेश्वर की बात को सुनने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। और क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया था रोटी ली। यानी कि आप सब जानते हैं कि जिस रात को यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उस रात को परमेश्वर ने रोटी ली, और आगे 24 में लिखा, 24 में, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर ने एक रोटी लेकर उसे तोड़ा और कहा, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो, और ये मेरी देह है। बोलो आमीन। आमीन। और फिर आगे पढ़ 25 में, इस रीति से उसने बेयारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। कटोरा में लहू में नई वाचा, और जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दोनों बातों में परमेश्वर ने क्या कहा? मेरे स्मरण के लिए। और ये जो बात आप सुन रहे हैं, जो अभी वचन में पढ़ रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये बात किसने पहुंचाई है? प्रभु ने, परमेश्वर ने। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, यह बात परमेश्वर से पहुंची। यानी कि जो प्रभु भोज आप लेते हैं ना, यह प्रभु भोज आपका लेना, वचन को सुनना और कि उसको स्मरण करना, ये सारी बातें किसकी ओर से हैं? प्रभु की। परमेश्वर की ओर से। और उसके बाद उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए है, और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब उन्हें रोटी तोड़ी तो क्या कहा? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी ली और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए, यानी मुझे याद करने के लिए यही किया करो। बोलो आमीन। आमीन। यानी रोटी तोड़ना और लहू की वाचा, उसको याद करते हुए प्रभु भोज ग्रहण करना। अब आगे पढ़ें। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। बोल हालेलुया। हालेलुया। एक भी ताली नहीं बजी। बहुत सुंदर बात परमेश्वर ने बताई है। ये ताली मैं क्यों बजवा रहा हूं पता है आपको? मालूम है ताली क्यों बजाई है? क्योंकि लिखा है, जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। मतलब आपका रोटी खाना, आपका वाचा का लहू पीना, आपको पता भी नहीं होगा कि आप प्रचार करते हो। जब तक वह ना आए बादलों पर, जब तक वह दोबारा बादलों पर ना आए, तब तक उसको याद करते रहना, उसके नाम पर रोटी तोड़कर खाना, उसके लिए इकट्ठा होकर स्मरण करना, यानी कि संगति करना, उसकी संगति में इकट्ठा होकर उसके नाम पर रोटी तोड़ना और वाचा का लहू का पीना और उसको स्मरण करना। साफ साफ वचन में क्या लिखा कि जब तक वह ना आए, जब तक वह ना आए, आप क्या करते हैं? उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। बोला आमीन। आमीन। और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी उठा। हालेलुया। या प्रचार करते हैं। बोला आमीन। आमीन। और आगे पढ़ आगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, रुक जा भाई, रुक जा। फिर से बोल। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, जो उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। बहुत सारे लोगों को समझ में आ चुका है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया है। फिर से एक बार पढ़ दे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से। कौन सी रीति से? अनुचित रीति से। सब ऊंची आवाज से बोलेंगे। कौन सी रीति? कौन सी रीति? क्या एक अंकल को छोरी बोली जा रहे हैं। अनुचित रीति। कौन सी रीति? अनुचित रीति। अनुचित रीति यानी जो उचित ना हो उसे अनुचित कहते हैं। जो उचित ना हो, ठीक ना हो, अच्छा ना हो, उसे अनुचित कहते हैं।
यानी अनुचित रीति से, जो ठीक तरह से भोजन इस प्रभु भोज को ना ले, यानी कि अनुचित रीति। अभी मैं बताऊंगा अनुचित रीति। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यानी कि उसकी देह और उसके लहू का अपराधी होगा। यानी परमेश्वर की नजर में हम गुनहगार होंगे, अपराधी ठहरेंगे। यह कैसे हो सकता है? अनुचित रीति से प्रभु भोज ग्रहण करना, और सीधा सीधा वचन में लिखा कि अगर उचित रीति से आपने ग्रहण नहीं किया, यानी कि आपका प्रभु भोज लेना और उचित रीति से अगर वो ना लिया जाए, तो हम सब परमेश्वर की देह और परमेश्वर की लहू के अपराधी ठहरेंगे। बोल हालेलुया, हालेलुया। अब अनुचित रीति और उचित रीति क्या होती है, जरा इस पर गौर फरमाएं, जरा ध्यान दें, क्योंकि मैं एक उदाहरण देकर बताऊंगा, लेकिन पहले एक वचन हम और पढ़ेंगे 28। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अभी 27 में लिखा था, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, यानी अपने आप को चेक कर ले, और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। यानी जांचे बिना गलती से रोटी ना खाना, जांचे बिना गलती से लहू की वाचा को ग्रहण मत करना, उस वाचा के लहू को मत पीना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है कि अनुचित रीति क्या हो सकती है? जब कभी अभी आपने क्या किया, पश्चाताप की प्रार्थना की, अभी आपने मन फिराया और पश्चाताप की प्रार्थना की, क्योंकि इंसान कोई दिन ऐसा नहीं है जो गलती ना करे, कोई दिन ऐसा नहीं है कि पाप ना करे, कोई दिन ऐसा नहीं है, या कोई समय 2-4 घंटे 5 घंटे बाद कोई ना कोई गलती होती रहती है, सोच के द्वारा, मन के द्वारा। जब तक आप परमेश्वर की नजर में संपूर्ण रीति से पवित्र ना हो, तब तक आप प्रभु भोज ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आप अशुद्ध होकर इस प्रभु भोज में शामिल होंगे, अगर आप अशुद्ध होकर यानी मन के द्वारा या किसी पाप में है, या कोई आपकी कमाई में कोई खोट है, आप दशमांश की चोरी करते हैं तो भी, क्योंकि अगर आप दशमांश का चोरी कर रहे हैं तो भी आप चोर हैं। आप वैसे चोर नहीं हैं, आप बहुत अच्छा धन कमाते हैं, लेकिन प्रभु के लिए आप चोर हैं। और अगर आप प्रार्थना के दशमांश की चोरी करते हैं तो भी आप चोर हैं, क्योंकि आपने वाचा बांधी थी कि परमेश्वर में आज से डेली प्रार्थना में बढ़ूंगा। जब आपने वाचा बांधी तो आपने वाचा को तोड़ दिया, यह भी एक गुनाह है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये छोटी छोटी गलतियां जो आपको दिखाई नहीं देती, ये आत्मिक गलतियां जिनका बहाना लेकर शैतान हमारी ब्लेसिंग को रोक सकता है या रोक लेता है। और अनुचित रीति, और अभी आपने देखा होगा कि जब चर्च में या किसी कलीसिया में, संगति में जब प्रभु भोज दिया जाता है, तो बहुत सारे लोग मुंह बना लेते हैं, बहुत सारे लोग मुंह बनाते हैं, ये डीसी लगा है, ये एसपी लगा है, ये कोई बड़ा अधिकारी है, इसको दे दिया, मुझे नहीं दिया। ये टीम मेंबर अपने आप को ये खास बनते हैं, ये खास लोग हैं, इनको आगे बिठाया जाता है, इनको अलग से दिया जाता है, हमें नहीं दिया जाता। कई लोग ऐसा मुंह बनाते हैं, कई लोगों के मन में ऊपर से हंसते हैं लेकिन मन में कुड़कुड़ाते हैं, हमें तो प्रभु भोज, इस कलीसिया में तो हमें प्रभु भोज के लायक भी नहीं समझा जाता, इस कलीसिया में तो हमें तुच्छ जाना जाता है। अगर याजक ने या प्रीस्ट या संगति की बात कर रहा हूं, किसी भी संगति में, किसी भी चर्च में, अगर किसी पास्टर ने कहा कि तुम रुक जाओ, ये 4 लोग अभी तुम प्रभु भोज में, अभी तुम मुझे आत्मा अगुवाई नहीं कर रही, या उनको प्रभु भोज में नहीं बिठाया, या उनका बैप्टिज्म नहीं हुआ था, या कोई भी कारण होगा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुड़कुड़ाते हैं। या फिर आप प्रभु भोज ले रहे हैं, अगर आपके मन में कोई जलस की भावना है, कोई गुस्सा है, अपने ही सगे भाई के साथ घर में आप लड़ाई करके आए हैं, अपने ही आज सुबह या कल आपने लड़ाई की, अपने माता पिता के साथ कुछ अपशब्द कहे, गुस्सा किया, क्रोध किया और उससे माफी नहीं मांगी, ध्यान से सुनना, अगर आपने अपने ही माता पिता के साथ या अपने भाई बहनों के साथ या अपने परिवार के किसी अपने हस्बैंड के साथ या अपनी पत्नी को आप डांट कर चर्च में आ गए हो, वो बेचारी मन से रो रही है, अभी घर में बैठकर रो रही है, या किसी के मन पे ठेस पहुंची है और आप प्रभु भोज में शामिल है, तो वो अनुचित रीति है, वो उचित रीति नहीं है। पहले आपको अपने आप को पश्चाताप करना होगा। पश्चाताप ने अगर कर लिया तो आपको यह देखना होगा कि मैंने किसी का हृदय तो नहीं दुखाया, मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, या मेरे कारण कोई ठोकर तो नहीं खा रहा, मैं किसी का ठोकर का कारण तो नहीं हूं। आपको यह जांचना होगा। इसीलिए लिखा है मनुष्य अपने आप को जांच ले। हाँ जी,
मनुष्य अपने आप को जांच ले। बोला हालेलुया। हालेलुया। यानी कि अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, अपने रोजगार में, अपने सर्कल में आप ही तो अपने आप को जांच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके रिश्तों में कोई और नहीं जांच सकता कि आपके रिश्तों में आपने किसको दुख दिया है, किसको ठेस पहुंचाई है, किसका नुकसान किया है, या किसका अपमान किया है, या किसको आपने धोखा दिया है। ये बहुत सारी बातें हैं। अगर किसी को ठोकर खिलाई है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपको जांचनी होंगी। और आपने वाचाएं परमेश्वर के साथ कितनी बांधी और कितनी बार आपने उनको तोड़ा है। जो इंसान परमेश्वर के साथ वाचा बांधने के बाद, उपवास और प्रार्थना करने के बाद, पवित्र परमेश्वर के साथ वाचा बांधने के बाद तोड़ सकता है, वो इंसान के साथ क्या रिश्ते निभाएगा, वो इंसान के साथ कितनी वाचाएं तोड़ेगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। तो छोटी छोटी बातों में हमें अपने आप को जांचना होगा। और यानी कि कोई पाप हमारे जीवन में ना हो, कोई गलती, कोई गुनाह हमारे जीवन में ना हो। हमने पश्चाताप की खरी प्रार्थना की या नहीं, हमने पश्चाताप की प्रार्थना करने के बाद क्या हमने मन से अपने मन को परमेश्वर के सामने रखा या नहीं रखा। एक प्रार्थना होती है, हे परमेश्वर तू मेरे गुनाहों को माफ कर। ओए परमेश्वर, सारे प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी मिलकर कर रहा हूं, सब लोग बोल रहे हैं, प्रॉफिट जी बोल रहे हैं, उनके पीछे मैंने भी बोल दिया, हे प्रभु मुझे माफ कर, मैं भी पाप से गुनाहों से माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर। मैंने प्रार्थना कर ली होगी प्रार्थना, लेकिन यह प्रार्थना परमेश्वर की नजर में आपका खरा पश्चाताप नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं लेकिन आपका हृदय टूटा नहीं है, आप बोल रहे हैं और आपका हृदय, यह परमेश्वर जांच लेता है। बोला आमीन। आपका हृदय प्रार्थना में टूटा नहीं है, अगर आपका हृदय परमेश्वर के सामने झुका नहीं है, अगर आपका मन परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं है, आपको चेक करना होगा। इसीलिए लिखा है हर एक मनुष्य अपने आप को जांच ले, तेरा हृदय। अभी आप कठोर बैठे हैं, पता क्यों? मेरी पत्नी मुझे जबरदस्ती लेकर आई है, उसने मुझे कसम दी है, मेरे कहने से आप 2 महीने चर्च में चलो, मैं तो इसलिए आ रहा हूं। पहले मैं 3 साल से लगातार आ रहा था, मेरा कोई काम नहीं बना, मुझ पे कर्जा और चढ़ गया। जब से मैं चर्च में आ रहा हूं तब से, पहले मैं ठीक था, मैं सेवा भी करता था, लेकिन अब मैं कठोर बन गया हूं। क्यों? क्योंकि मेरा आने का मन नहीं करता है, लेकिन मेरी पत्नी के कारण मुझे आना पड़ता है, या मेरे भाई या माता पिता के कारण मैं आके बैठा हूं। आप बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है? मन कैसा है? यानी कि सीधी सी बात है, अगर आपका मन परमेश्वर के सामने कुछ भी छुपा नहीं है, वो जांच लेता है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर सबके मनों को जांचते हैं। मैं तो केवल आप लोगों से विनती करता हूं कि अपने मन को आप शुद्ध करें। अपने मन में अगर कोई बात, परमेश्वर की हजूरी में आप बैठे, अगर मन में कोई बात है तो उसे खाली करें, यह बहुत जरूरी है। और जब भी आप परमेश्वर की हजूरी में आए, जरूरी नहीं है कि संगति में, जब भी आप संगति में आए, जब भी आप प्रभु भोज तो लेना है, प्रभु भोज में तो जरूरी है, लेकिन जब भी आप संगति में आए, सबसे पहले आपका मन शुद्ध हो, आपका मन परमेश्वर के लिए समर्पित हो, वो कठोर ना हो। बोल हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लिखा कि अपने आप को जांच ले। अगर अनुचित रीति से, बहुत सारे लोग प्रभु भोज लेते हैं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाद में कहते हैं हम चर्च जाते हैं, हमारे तो बंधन नहीं टूटे, हमारे काम नहीं बने। अरे काम इसलिए नहीं बनते क्योंकि मन की कठोरता अंदर घूम रही है। मन की कठोरता है, मन में क्या चल रहा है? अरे 4 हफ्ते हो गए जाते हुए, सबको आशीष मिलती है, सबकी भविष्यवाणी होती है, मेरी नहीं होती। अगर आपके मन में बातें घूमती हैं तो हृदय साफ नहीं है। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके मन में ये बातें घूमती हैं तो आपका मन साफ नहीं है, और सीधा सीधा परमेश्वर पे दोष लगाने वाले हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और आगे चलें 29, और 29 को मैं चाहता हूं कि सब लोग जरा ध्यान से सुने। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जितने भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, जितने भी लोग जिनका ध्यान इधर उधर है, और जितने भी लोग यहां बैठे हैं, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत देर से आप बैठे हैं, परमेश्वर, मैंने कहा ना, उसकी दृष्टि निरंतर सब पर बनी रहती है, उसकी आंखों से निहारती है। लेकिन मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि जरा इस लाइन को फिर सुने, इस परमेश्वर के वचन को फिर सुने। 29 एक बार फिर से सुने। क्योंकि जो खाते पीते समय, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग सो रहे हैं वो जाग जाएं, और जो सो रहे हैं वो ताली बजाएं, जोरदार ताली। मैंने कहा जो सो रहे हैं वो जाग जाएं, और अगर सो रहे हैं तो वो ताली जरूर बजाएं। देखो कितने लोगों ने ताली बजाई है नहीं। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने,
खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड लाता है। सब मेरे पीछे बोलो, क्योंकि इस वचन में बहुत गहरी बात है। आपकी जिंदगी बदलने वाली लाइन है ये। आमीन। जिंदगी बदल जाएगी आज। आमीन। जितने बुजुर्ग बैठे हैं, जितने माता पिता और जितने बच्चे, जरा ध्यान से सुने या स्क्रीन पे बड़ा कर फिर से इस वचन को और मेरे पीछे के, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। यानी कि आप प्रभु भोज भी ले रहे हैं, आप खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, आप प्रभु भोज में शामिल भी हैं और फिर भी दंड आएगा। क्यों? क्योंकि आपने खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाना। कहां है प्रभु की देह? आपने जब खाया, ये तो प्रभु भोज की बात है, लेकिन जब आप घर में भी खाते हैं ना, जब घर में भी खाना खाते हैं तब भी आप ये गलती करते हैं और प्रभु की देह को आप नहीं पहचानते। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे मैंने कहा ना, ये लाइन जिंदगी बदलेगी आज आपकी। पीछे वाले, लेफ्ट वाले, राइट वाले जो हाथ हिला रहे हैं, क्योंकि खाते पीते समय अगर प्रभु की देह को ना पहचाने तो अपने ऊपर दंड लाते हैं। खाते पीते समय यानी जब आप खाएंगे और पिएंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए कि प्रभु की देह कहां है। बोला हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, कोई बताएगा प्रभु की देह कहां है? कोई बताएगा? खाते पीते समय कई लोग क्या करते हैं मालूम है? वचन के समय एक तो कैंटीन की ओर भागते हैं, वचन के समय, और वचन के समय यानी परमेश्वर, मैं प्रभु भोज की बात भी कर रहा हूं और वचन की बात भी कर रहा हूं कि जब परमेश्वर का कलाम जब दिया जाता है, सुनाया जाता है, जब प्रचार किया जाता है तो बहुत सारे लोगों को टॉयलेट, बाथरूम और खाना पीना याद आता है। वो भूल जाते हैं कि प्रभु की देह कहां है और बाद में कहते हैं कि हम तो चर्च जाते हैं। लेकिन एक गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है, लिखा है अपने ऊपर दंड लाता है। कोई और दंड नहीं देगा, आप खुद अपने ऊपर दंड लेकर आओगे। खाते पीते समय, ये तो थी बात जब आप चर्च में से निकलकर इधर उधर भागते हैं, और दूसरी बात, खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाना। प्रभु की देह कहां है? अरे कहां है प्रभु की देह? वो तो कोई कहता आत्मा है हमारे अंदर। परमेश्वर ने कहा कलीसिया मेरी देह और अंग है। खुदा के कलाम में लिखा है कि नहीं? जो कलीसिया है वो मेरी देह और मेरे शरीर का हिस्सा है। बोला आमीन। आमीन। तो कलीसिया परमेश्वर का क्या है? देह है। तो खाते पीते समय अगर कोई परमेश्वर की देह को ना पहचाने, क्योंकि जब आप प्रार्थना करके जब प्रभु दिया जाता है तो लोग फटाफट लिफाफा खोला, अपनी रोटी तोड़ी, अपना फटाफट पिया, होगी प्रार्थना, पड़ोसी से क्या लेना, उससे क्या लेना। नहीं, खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचानना बहुत जरूरी है। हम सब परमेश्वर की देह का हिस्सा है। ये परमेश्वर की देह है, यहां पर उसका अंग यहां पर है। बोला आमीन। और बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यानी कि आपने खाया, आपने प्रार्थना की, आपके बाजू वाला कुर्सी नहीं है उसके पास, या उसके पास पहुंचा ही नहीं है, या उसने खाया कि नहीं खाया, उसका ध्यान, यानी वो उसका ध्यान आपने रखा कि नहीं रखा। यानी कि खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचानना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, प्रभु की देह कौन? आपकी देह भी खुद प्रभु की देह है। आपका जो शरीर है वो भी तो परमेश्वर का है, मंदिर है कि नहीं? तो इसको पहचानना बहुत जरूरी है। खुद की देह को पहचानना भी जरूरी है, ये पवित्र है कि नहीं। बोला आमीन। आमीन। जब आप किसी मेहमान को घर में बुलाते हैं, कोई मेहमान घर में आता है तो आप साफ सफाई करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? अगर परमेश्वर ने आपकी देह में प्रवेश करना हो तो आपको अपने आप को पवित्र करना होगा कि नहीं? अगर आप परमेश्वर की देह, क्यों? परमेश्वर ने की रोटी तोड़कर क्या कहा था? रोटी तोड़कर परमेश्वर ने क्या कहा? ये मेरी देह। यानी परमेश्वर, आप रोटी खा रहे हैं, आप परमेश्वर की देह को अपने अंदर ग्रहण करने वाले हैं। आप परमेश्वर की देह को, जिनका ध्यान इधर उधर है, एक दूसरे को हाथ लगाओ। बहुत देर से नींद आ रही है, हाथ लगाओ जल्दी से, 5 मिनट, बहुत गहरी बात है, जल्दी।
अरे जगाते रहो। 5 से 10 मिनट की बात है, ध्यान से सुनना, जिंदगी बदलने वाली है। बोला आमीन। रोटी तोड़कर परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी देह है। और जब आप रोटी खाते हो तो आपको पता है कि परमेश्वर की देह आपके अंदर जाने वाली है, जाने वाली है ना। परमेश्वर की देह को आप ग्रहण करने वाले हैं। अगर कोई, यहां पर क्या लिखा, अगर कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। अब प्रभु की देह, आपके पड़ोसी जो बैठा है वो भी प्रभु की देह है, आपका शरीर भी प्रभु की देह है, और जो रोटी आप अंदर ग्रहण करने वाले हैं वो भी प्रभु की। उस रोटी को खाने से पहले अपने शरीर को, अपने मन को, अपने सोच विचार को आपको पवित्र करना होगा। बोलो आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का स्थान अशुद्ध नहीं हो सकता। परमेश्वर की देह, जो उसने कहा मेरी देह तुम ग्रहण करने वाले हो, जब तुम परमेश्वर की देह को ग्रहण करोगे तो वो पवित्र स्थान पर होनी चाहिए। बोलो आमीन। आमीन। बाइबल रखते हुए आप ध्यान रखते हैं कि नहीं? बोलो, बाइबल रखते हुए आपका ध्यान हमेशा होता ना कि अच्छे स्थान पर, पवित्र स्थान पर बाइबल को रखा जाए। तो परमेश्वर की देह जो आप अपने अंदर ग्रहण करने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि नहीं कि मैं अपने अंदर, मन में, अपने शरीर में जो गंदगी है उसे निकालना है कि नहीं? निकालना है कि नहीं? तो अगर आपके मन में गंदगी है, गुस्सा है, लालच है, क्रोध है, या स्कीम में चल रही है बिजनेस में ठगी मारने की, पैसा कमाने की, या मैं इसकी टोपी उसके सर घुमाने की, अगर ये विचार भी चल रहे हैं ना, मैं कल सुबह, आप चर्च में बैठे हैं लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? बस कल एक स्कीम लड़ानी है, कल बंदे को आज ना गोली दे देनी है, उसको कल गोली दे देनी है बेटे बस, और 3 महीने वो आएगा ही नहीं, उसको ऐसी गोली दूंगा क्योंकि उसने नाक में दम कर रखा है। ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में चल, यानी आपको अपनी देह को, परमेश्वर की अपनी देह को भी और परमेश्वर की देह को भी पहचानना होगा। जो रोटी आप तोड़कर खाने वाले हो वो परमेश्वर की देह अपने अंदर ग्रहण करने वाले हो। और अगर आपने अशुद्ध होकर वो ग्रहण की तो दंड आप अपने ऊपर लेकर आओगे, यानी बहुत सारी बीमारियां। बस इस बात को समझ लेना और अगली लाइन में पढ़कर प्रार्थना करेंगे। यस, पढ़। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। इसी कारण, सब ऊंची बात से बोलो, इसी कारण। इसी कारण, फिर से बोलो, इसी बात से, ऊंची बात से बोलो, इसी कारण। यस, इसी कारण। एक, अब कई लोग कहेंगे पता क्या, हम तो प्रभु भोज कभी लिए ही नहीं, फिर हम बीमार कैसे हो गए? अभी बताता हूं। प्रभु की देह को जो नहीं पहचानता वो अपने ऊपर दंड लेकर आता है खाते पीते समय। बहुत गहरी बात है, मैं आपसे विनती करता हूं जरा ध्यान से समझें, इसके बाद मैं आखिरी प्रार्थना करने वाला हूं। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं, बहुत से निर्बल हैं, कमजोर हैं, टूट चुके हैं, धन में, पैसों में कमजोर हैं, संसारिक रीति में, समाज में कमजोर हैं, दूसरे उन्हें दबा लेते हैं, रिश्तों में कमजोर हैं, सब लोग हावी हो जाते हैं आपके ऊपर, शरीर में कमजोर है, बीमारियां आके जकड़ लेती हैं। जुकाम, एक छोटा सा जुकाम की बीमारी, 4-5 लोग खड़े हैं लेकिन एलर्जी बार बार तुझे हो जाती है, किसी और को नहीं, पर कहते हैं मेरा इम्यून सिस्टम लो है, मेरा शरीर ना, मेरा बच्चा कमजोर है। कमजोर है तो उसे ताकतवर कौन बनाएगा? उसकी इम्यूनिटी को, उसकी इम्यून सिस्टम को ग्रो अप कौन करेगा? बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर इम्यून सिस्टम अगर बढ़ेगा तो बीमारी नहीं लगेगी, अगर शरीर ताकतवर होगा तो बीमारी नहीं लगेगी। बोलो आमीन। आमीन। और इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए, यानी सोने का मतलब पता है? इसी कारण जो ये गलतियां आप करते हो, इसी कारण तुम में बहुत से लोग निर्बल हैं, रोगी हैं और बहुत से लोग सो भी गए, चले भी गए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज इस बात को मैं आपसे विनती करता हूं, आपको 29 फिर से स्क्रीन पे लगा दे। 29 एक बार फिर से पढ़, नहीं 29 बेटे, क्योंकि जो खाते पीते समय, 29 के बाद 30 भी लगाना है बस, उसके बाद आखिरी प्रार्थना करेंगे। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यानी कि जो आप प्रभु भोज ग्रहण करते हो ना, उसे फॉर्मेलिटी मत समझा करो और ना ही आपके मन में कोई भावना आए। जब प्रभु भोज आपको दिया जाता है तो एक बात याद रखा करो, ये प्रभु का स्मरण के लिए, ये रीति परमेश्वर के मुंह से निकला वचन है। उसने कहा कि पिता ने जो मुझे बताया वो मैं तुम्हें बताता हूं, और ये प्रभु भोज जो मैं रीत ठहरा रहा हूं ये मेरे स्मरण के लिए, जब भी तुम इकट्ठे हो जाओ तो ऐसा किया करो। बोलो आमीन। आमीन। और दूसरी बात, जब तुम खाने पीने से, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, खाते पीते समय, आप ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, खाते पीते समय यानी जब आप प्रभु भोज को ग्रहण करने वाले हैं तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, आपको यह बात ध्यान रखनी है कि प्रभु की देह, परमेश्वर ने रोटी को तोड़कर क्या कहा था? ये मेरी देह है। यानी प्रभु की देह को आप पहचाने कि प्रभु की देह आपके अंदर जाने वाली है
अगर प्रभु की देह आपके अंदर जाने वाली है तो आपको पहले अपने आप को पवित्र करना है, शुद्ध करना है। अगर गलती से आप अशुद्ध हैं या मन में कोई बात है तो बिना कारण के आपके ऊपर दंड आ जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। अपने आप को पवित्र करना, पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। आमीन। और प्रभु की देह को ना पहचाने। अब प्रभु की देह और कहां है? आपके आजू बाजू जो लोग बैठे हैं ना, उनसे प्रेम करना। कलीसिया में हम सब परमेश्वर की देह का हिस्सा हैं। अगर आपने खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाना, यानी कि बराबर वाले का इसके साथ नहीं बैठना, ये पिछली बार मुझे पंखा नहीं दिया था इसने, मुझे पिछली बार मुझे आंखें निकाल रहा था, ये जब भी आती है नए नए सूट पहन के मुझे चिढ़ाती है, मैं ऐसी छोटी छोटी बातों में इसने मुझे धक्का मारा था, मैं इसके पास नहीं बैठूंगा, मैं अलग बैठूंगा, ये बहुत गुस्सा करती है, इसके बच्चे बहुत शरारती करते हैं। दूसरों के बारे में जब आप कुछ सोचते हैं कि मैं आगे से अलग बैठूंगा, जब भी मैं अलग बैठती हूं इसको बड़ी साड़ मचती है, अब मैं आगे ही बैठा करूंगी, मैं तो आगे कुर्सी डाया करूंगी। नहीं, अरे कहीं भी बैठो, कुछ भी करो, लेकिन मन साफ होना चाहिए। अगर मन में उथल पुथल चल रही है, समुद्र की लहरों के समान तुम्हारा मन ऐसे से उछल रहा है, विचार ऊपर नीचे हो रहे हैं, नेगेटिविटी में तुम आ रहे हो जा रहे हो, तो इसका मतलब आपको पहचानना होगा जो इसके बारे में तुम सोच रहे हो ना, जिसके बारे में, वो भी प्रभु की बेटी है, वो भी प्रभु का बेटा है, और वो भी प्रभु की देह का हिस्सा है। बोलो आमीन। आमीन। तो खाते पीते समय, अब ये तो थी प्रभु भोज की बात, खाते पीते समय यानी जब आप वचन का प्रचार सुनो, जब आप वचन का प्रचार सुनो तो वो भी खाना और पीना है। हालेलुया। जब आप वचन का प्रचार सुनते हो वो भी खाना और पीना है, वो आत्मिक भोजन ग्रहण करना है। जब आप खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचानना बहुत जरूरी है, यानी कि एक दूसरे के साथ प्रेम रखा करो। अगर प्रेम नहीं रखोगे, मेरे अगे बह गया, हाय पक्के दी सारी वा मैनू साड़ पई जांदी, पसीने दी बो मारदी पी जांदे विचों, आय हाय सारा पसीना मेरे अगे झाड़ता ने, ओए होए ये भैन ना जब भी मेरे आगे बैठती है इसके, आय हाय 3 हफ्ते हो गए मैं जहां भी बैठती हूं पता नहीं मेरे आगे आगे बैठ जाती है, ओए होए। अगर बस में आप सफर करते हैं, यहां से निकलते हैं, आप किसी को लिफ्ट, कोई अगर पैदल जा रहा तो आप किसी को पूछते नहीं है कि बैठ जा। अगर आपको पता है कोई हाथ देने वाला तो पहले कान पे फोन लग जाता है, गर्दन घूम जाती है, मैंने तो देखा ही नहीं है। कई जस्सी ऐसे बहन हैं, कई जस्सी ऐसी बहनें, बहुत सारे भाई ऐसे लुधियाने वाले बहुत सारे भाई हैं जो देखकर मुंह फिरा लेते हैं, बिठाते नहीं किसी को गाड़ी में, कोई बात नहीं। खाते पीते समय यानी जहां खाने गए थे, पीने गए थे, जहां आत्मिक भोजन ग्रहण करने गए थे, वहां पर तुमने प्रभु की देह को पहचाना कि नहीं? जितने भी प्रभु की देह अगर आप पहचानते हो तो इसका मतलब प्यार करना शुरू कर दोगे, एक दूसरे से प्रेम रखोगे, एक दूसरे की भलाई करोगे। बोला आमीन। आमीन। अगर प्रेम नहीं रखोगे, भलाई नहीं करोगे तो बिना मतलब के दंड आएगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। और खाते पीते समय, बात हो रही है खाने पीने की, जब आप प्रभु भोज ग्रहण करने वाले हैं तब आप खाने पीने वाले हैं, जब आप आत्मिक भोजन वचन को सुनते हैं तो आप खाने पीने वाले हैं। और अब जरा कान खोल लेना, जिनके घर में सास बैठी है, बहू बनकर बैठी है, या बहू बैठी है सास बन के, जो भी, बहुत सारे बुजुर्ग मंजे पे बैठे हैं, खाट पे बैठे हैं, बहुत सारे पैरालाइज पेशेंट व्हील चेयर पर घर में बैठे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, आपका मन, वो भी जो देह है, जो घर में बीमार पेशेंट हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जिनका ध्यान रखना आपने छोड़ दिया है, जिनको प्यार करना आपने छोड़ दिया है, जिनके प्रति मन कठोर हो चुका है। अब बुढ़ा जा होर से ताऊ रोटी खानी है और दादी रोटी खानी है, वो बेचारी बोल रही नहीं बोल रही, आगे रख दी, खाई ठीक है, नहीं खाई तो भी ठीक है, ठा ले यार चल, उसको नहलाना है कि नहीं नहलाना उसने, मतलब आप, वो भी किसकी देह है? परमेश्वर की देह है, क्योंकि आपका रिश्ता उसके साथ है घर में। यानी कि आपको अपने परिवार के अंदर बड़े बुजुर्गों के साथ आदर मान सम्मान देना पड़ेगा, अपने परिवार के अंदर प्रेम बना के रखना पड़ेगा। इन्हीं चीजों से परमेश्वर आपको जांचते और परखते हैं। बोला आमीन। आमीन। और अगर आप अपने बुजुर्गों की सेवा करने वाले हैं, अपने रिश्तों में प्रेम रखने वाले हैं, कलीसिया में प्रेम रखने वाले हैं, यानी कि तो फिर आप परमेश्वर की देह को पहचानते हैं। बोला आमीन। आमीन। अगर परमेश्वर की देह को आप पहचानते हैं तो फिर कोई दंड नहीं आएगा। हालेलुया। अगर खाते पीते समय परमेश्वर की देह को नहीं पहचाना तो आप दंड लेकर आओगे। और इसी कारण बहुत से लोग निर्बल हैं, बहुत से लोग रोगी हैं और बहुत से लोग सो भी गए। बोला हालेलुया। यानी जब आप परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं और प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, आपको ध्यान से यह बात याद रखनी है कि हम प्रभु की देह को जरूर पहचानना है, प्रभु की देह को पहचानना है, प्रभु की देह को पहचानने वाले बनो। बोला आमीन। आमीन। और 31 पढ़ेंगे, उसके बाद आप प्रार्थना करें। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते, क्योंकि हम जांचते नहीं है और एकदम से डिसीजन लेते हैं, मन में जो चलता है बस मन के पीछे हो लेते हैं। अगर अपने आप को जांचोगे, परखोगे कि मैं गलती कर रहा हूं,
और माफी मांगोगे, परमेश्वर पश्चाताप करो तो कभी दंड नहीं आएगा। बोलो आमीन। आमीन। जो नुकसान है, जो छोटी छोटी बातों में घर में नुकसान हो जाते हैं, जो काम नहीं बन रहे, कई लोग चिल्लाते हैं ना, परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं लेकिन हमारे काम नहीं बन रहे, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, मेरा बच्चा कठोर है। फिरौन को भी परमेश्वर ने कठोर करके रखा था। मूसा ने कितने चमत्कार दिखाए, चमत्कारों को देखने के बाद भी फिरौन कठोर था। अब आपको समझना इस बात को कि अगर आपका बच्चा कठोर है तो इसका मतलब आपको और ज्यादा बदलना है। बोला आमीन। आमीन। तो आइए एक प्रार्थना करें और उसके बाद हम प्रभु भोज ग्रहण करेंगे। मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हमें बल दे, हमें बल दे, आत्मिक बल दे, आत्मिक बल दे, हमें सामर्थ्य दे, हमें सामर्थ्य दे, और हमें बुद्धि दे, हमें बुद्धि दे, हमें बुद्धि दे। हमें बुद्धि दे। हम परमेश्वर हम परमेश्वर आपकी देह को आपकी देह को पहचानने वाले बने, पहचानने वाले बने, हम आत्मिक उन्नति में आत्मिक उन्नति में बढ़ने वाले बने। बढ़ने वाले बने। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप अपने आप को परखोगे, अपने आप को जांचोगे, अपने आप को, तो कभी भी दंड नहीं आएगा। यानी कि जब आप कोई आत्मिक गलती नहीं करोगे, कभी दंड नहीं आएगा। तो कभी भी प्रभु भोज जब भी आपको लेना है, प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने आप को पवित्र करें, शुद्ध करें। और प्रभु भोज की बात नहीं है, अगर आप इस वचन को पढ़ने वाले हैं, इस वचन को पढ़ने का फायदा तभी है, इसकी शिक्षा को ग्रहण करने का फायदा आपके जीवन में तभी है जब आप अपने आप को पवित्र बनाएं, तो ये फल लेकर आएगी। बहुत सारे लोग अशुद्ध होते हैं या अशुद्ध कार्य करते हैं या अशुद्ध सोच रखते हैं और परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि प्रभु मेरा काम नहीं बन रहा। गुस्सा कुड़कुड़ाहट आपके अंदर है, बदले आप नहीं है। गुस्सा कुड़कुड़ाहट आपके अंदर है, विश्वास की घटी आपके अंदर है, दशमांश की चोरी आप करते हो, प्रार्थना के दशमांश की चोरी आप करते हो, दोष परमेश्वर पर लगाते हो, एक दूसरे से प्रेम रखने में कमजोर आप हैं और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते और प्रार्थना में रो रो कर बोलते हैं, परमेश्वर तुझे मेरी दुहाई सुनती नहीं है, परमेश्वर तू मेरी पुकार सुनता नहीं है, परमेश्वर जो मुझ पर दंड आ पड़े हैं उनसे छुटकारा दे, परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर तूने मुझ पर दया नहीं की, आज तक तूने मुझ पर कभी दया नहीं की। जो लोग दया को ऐसा बोलते हैं वो आज सुन लें, ऐसा बोलना बंद करें। परमेश्वर ने 2026 साल पहले दया दिखाई है। बोला आमीन। परमेश्वर ने 2026 साल पहले सब कर दया दिखाई है संपूर्ण मानव जाति पर। तो मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा कि आज जिन्होंने पश्चाताप की प्रार्थना की है, जिन्होंने आज इस बात को जान लिया है कि खाते पीते समय हम प्रभु आपकी देह को पहचानेंगे और आत्मिक गलतियां आज के बाद नहीं करेंगे, पापों से मन फिराते हैं, मेरे पिता तू सबको बल दे, सामर्थ्य दे और बुद्धि दे। मेरे पिता सब लोग पवित्रता में बढ़ते जाएं, सब लोग मेरे पिता प्रार्थना करने में, तेरी महिमा करने में बढ़ते जाएं। बोला आमीन। आमीन। मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज से हम प्रार्थना करने में पवित्रता के साथ जीवन भर आपकी महिमा करने में, सच्ची सेवा करने में, वचन की शिक्षा ग्रहण करने में हम बढ़ते जाएं। आपके वचन में लिखा है जो तुम मांगोगे दिया जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं, आज जो मैंने मांगा वो आपने मुझे दे दिया है, मैं रिसीव करता हूं यीशु के नाम में। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें और